आजकल सैलून्स में भी यही सारे ट्रीटमेंट्स लोग कर रहे हैं। इंजेक्शन वाले बिल्कुल इंजेक्शन्स वाले, पीआरपी, हाइड्रोफेशियल, बहुत सारे जो मैं अभी नाम भी याद नहीं आ रहे। क्या डिफरेंस है एक एस्थेटिक क्लिनिक में और एक सैलून में? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि मैं अगर बताने पे आऊँ तो मुझे क्या फ़र्क। आज तो आपने मुझे अब मसला ये है कि बचाना भी है। जनाब डॉक्टर शाइस्ता के यहाँ होने का मैं फ़ायदा उठाती हूँ क्योंकि ये अब आज का दिन है और उसके बाद चले जाना है। डॉक्टर साहिबा, चेहरे की स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लाहौर में स्मोक का भी बहुत इशू है। बहुत। फिर बाल बहुत थिन हो रहे हैं कि इवन अगर आप ब्लो ड्राई भी नहीं करें तो भी थिन हो रहे हैं। स्टैटिक भी होते हैं, सर्दियों का तोहफा होता है ना वो। हाँ, लेकिन एक तो इन्वायरमेंट, फिर पोल्यूशन, फिर आप हमारी हेल्थ स्टेटस, फिर हमारे स्ट्रेस, फिर लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारी चीज़ें मिलकर इन दोनों चीज़ों पे आपकी फेशियल स्किन और आपके बालों पर इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो बड़ी बात ये है कि प्लीज़ ये सोचना छोड़ दें कि रोज़ाना शैम्पू करूँगी तो बाल ड्राई हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी कुछ स्कैल्प ऐसे होते हैं जहाँ रोज़ाना शैम्पू की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे स्कैल्प होते हैं जहाँ हर दूसरे या तीसरे दिन भी शैम्पू। लेकिन अगर एक दफ़ा शैम्पू करें तो दूसरी दफ़ा बालों में गंदगी अगर आप रखेंगे, क्योंकि पसीना तो हर बंदे को आता है, तो पानी से उसको एटलीस्ट ज़रूर वॉश कर लें। तो जहाँ आपने अगर ऐसा बैलेंस रखा हुआ है कि एक दिन आप शैम्पू करते हैं और दूसरे दिन गैप लेते हैं, तो एटलीस्ट वाटर क्लेंजिंग तो ज़रूरी है ना, पानी से तो धो लें उन बालों को। अच्छा, और जहाँ तक अगर हम फेशियल स्किन पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा ड्राइनेस आपको आँखों के इर्द गिर्द मिलती है, आपको इन एरियाज़ पे मिलती है, आपको लिप्स पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है। और हम जो ओवर द काउंटर रखी हुई चैपस्टिक्स होती हैं वो ख़रीदते हैं और कहते हैं बस जेब में डाला, वो कहीं भूल गए या गिरा दी या जो भी हुआ, और उसके बाद दोबारा ख़रीद ली। तो प्लीज़ कोई एक तरीके वाली चीज़ लें, अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। बिकॉज जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्पेशली उनके लिए, जिन लोगों के ड्राई लिप्स रहते हैं, स्पेशली उनके लिए जो लिप टैनिंग है वो फ़ौरन होती है। यानी उनके लिप्स का जो नॉर्मल कलर था उससे पिगमेंट चेंज हो जाता है, वो ज़रा ब्राउनिश हो जाता है, और यही आँखों का हाल होता है। तो आँखों पे आपने सही कहा कि सबसे पहले आप देखिए डार्क सर्कल्स आपकी सर्दियों में सबसे ज़्यादा होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट ड्राइनेस, जो कि आप उसका ट्रीट करते ही नहीं हो उसको। सो इसलिए अगर आप किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में जा रहे हैं तो वो न सिर्फ आपको टॉपिकल यानी लगाने के लिए चीज़ें देंगे, बल्कि आपको ट्रीटमेंट्स भी। और ट्रीटमेंट से प्लीज़ भागे नहीं फरा। लोग कहते हैं नहीं इंजेक्शन, हर इंजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो बोटॉक्स या फिलर हो। हर इंजेक्शन बोटॉक्स या फिलर नहीं हो सकता। आपकी रिंकलिंग को सॉफ्ट भी कर सकता है वो इंजेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक ख़ास अपीयरेंस दे दे। अगर पीआरपी भी आप कराते हैं या मुख्तलिफ और इस तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो आपकी कोलेजन इंडक्शन करते हैं अंडर द सरफेस बॉडी में या जहाँ जिस स्किन में डाल रहे हैं, उनसे आपकी रिंकलिंग सॉफ्ट होती है। उनसे आपका जो अब तो आइज़ के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो डायरेक्ट बहुत छोटी नीडल के साथ इंजेक्शन लगा दिया जाता है और आपकी जो डार्कनेस है वो कम हो जाती है। इसी तरह लिप के लिए भी यही है। लिप के लिए बहुत सारे लेज़र्स भी हैं, बहुत सारे लेज़र्स आपकी आई के अराउंड जो सर्कल्स हैं उनके लिए भी है। लेकिन सिर्फ बैठ के दूर बात करना और डर जाना कि नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर इंजेक्शन बोटॉक्स और फिलर नहीं होता। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, ख़ास तौर पर तमाम ख़वातीनो हज़रात जो देख रहे हैं, आजकल सैलून्स में भी यही सारे ट्रीटमेंट्स लोग कर रहे हैं। इंजेक्शन वाले बिल्कुल इंजेक्शन्स वाले, पीआरपी, हाइड्रोफेशियल, बहुत सारे जो मैं अभी नाम भी याद नहीं आ रहे। क्या डिफरेंस है एक एस्थेटिक क्लिनिक में और एक सैलून में? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि मैं अगर बताने पे आऊँ तो मुझे क्या फ़र्क। आज तो आपने मुझे अब मसला ये है कि बचाना भी है। हाँ, एक बंदे ने गाड़ी रखी होती है और एक ने नहीं रखी होती गाड़ी, है ना। तो मोटरसाइकिल पे होता है तो गाड़ी के प्रॉब्लम्स तो गाड़ी वाला जान सकता है ना ज़्यादा बेहतर। फिर जब इंशाल्लाह उसके पास मोटरसाइकिल आ जाएगी तो डिग्रीज आपको बहुत सारी चीज़ों के अवेयरनेस दे देती हैं। आपको प्रोफेशनल, आपका बैकग्राउंड जो होता है, क्वालिफ़िकेशन जो होती है, वो आपको समझा देती है कि कैसे डील करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो केमिकल्स जो सैलून में एक नॉर्मल प्रैक्टिस होते हैं
वो एस्थेटिक क्लिनिक्स में नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि केमिकल हार्श हैं। उसको मैं इसलिए नहीं कह रही, आई एम नॉट रनिंग देम डाउन एट ऑल। मैं किसी की वो उनका प्रोफेशन है ना, आई एम श्योर जो लोग प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ ही काम कर रहे हैं वो ऐसी किसी के साथ नहीं कर सकते। बट एक एस्थेटिक क्लिनिक में ये होता है कि हम चूँकि केमिकल्स नहीं यूज़ करते, हम अगर हाइड्रा कहते हैं तो फिर उसको उसी तरह हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। मैंने कभी नहीं कहा कि हाइड्रा कराएं और सब कुछ सही हो जाएगा, बट अगर जहाँ आपको ये कहा जाता है कि हाइड्रा कराने के बाद आपकी रिंकल्स भी चली जाएंगी, आपकी पिगमेंटेशन भी चली जाएगी और आपकी लिफ्टिंग भी हो जाएगी, और ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता क्योंकि एस्थेटिक क्लिनिक में जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं सैलून से ट्रीटमेंट कभी नहीं कराया, कि आप एक डॉक्टर हैं, हाँ, मैं नेल्स वेल्स बनवाने वो तो जरूरी है ना, मैनी पेडी के लिए वो उनकी एक्सपर्टी है, वो हम नहीं कर जैसे सकते। मैं आपके पास आई, आपने कहा फरा ये करा लो, ये करा लो, वो मैंने फॉलो कर लिया। लेकिन जब आप सैलून पे जाएंगे तो वो सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट दे देंगे, तो वो मुझे लगता है, खुद भी सोचूं मैं तो मुझे लगता है सब स्किन को वो जान सकते को डिफरेंटली ट्रीट करना होता है ना, हर एज ग्रुप को। फिर आपकी लाइफस्टाइल, डॉक्टर को जब हिस्ट्री लेता है तो उसको पता होता है। जैसे मुझे, अगर मैं आपको लूँ, आप इतना ट्रैवल कर रही होती हैं, आप इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं, स्ट्रेस रिलेटेड ये सारा इतना कंजम्पशन सोशल मीडिया का, ये तो ये सारी चीज़ें, एंड फिर प्रॉपर इनफ उस तरह से डाइट नहीं, उस तरह, और फिर ऑब्वियसली हम वी आर एजिंग एज वेल, तो हमारी ज़रूरत एक डिफरेंट होगी कंपेयर टू 20 years old गर्ल। बिल्कुल तो वो फ़र्क होता है। बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और आपने गौर से सुनना है, हम जो चीज़ें डिस्कस करें उसको फॉलो भी करना है, तो बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। यस, और मैं एक और टिप ज़रूर देना चाहूँगी आपकी फेशियल स्किन के लिए, कि अगर आप सीरम्स लगाती हैं, तो अब पाकिस्तान की हर जगह ऑलमोस्ट ऐसी वेदर आ गई है कि अपने सीरम को आप अपनी कोई अच्छे मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाना शुरू करें। सिर्फ सीरम से काम नहीं चलेगा। ज़बरदस्त।